आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस बच्चों नीट बायोलॉजी के अंदर 60 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कुछ चैप्टर से, और वही चैप्टर्स हैं हमारे लिए रैंक डिसाइडिंग। अगर हम बात करें एक बच्चा जो 350 प्लस स्कोर कर रहा है बायोलॉजी के अंदर और एक बच्चा जो सिर्फ 250 प्लस स्कोर कर पा रहा है बायोलॉजी के अंदर, डिफरेंस कहाँ है? चैप्टर वही है, सिलेबस है, में डिफरेंस है बच्चों स्ट्रेटजी के अंदर। हम उन चैप्टर को हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए जो है हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी जिन चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें उन्हें टाइम ज़्यादा देना चाहिए एज कम्पेयर जहाँ से क्वेश्चंस की वेटेज कम है। और आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं लास्ट 5 ईयर PYQ एनालिसिस से कि कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जो क्या है मोस्टली इंपॉर्टेंट है, यानी जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इन चैप्टर्स को बच्चों पढ़ना हमें सभी चैप्टर्स को है, बट ये जो चैप्टर्स हैं इनका रिवीजन हमें मल्टीपल टाइम्स करना है ताकि कोई भी हमसे ये क्वेश्चंस मिस ना हो, यानी ये हमारी जो स्कोर है उसको बूस्ट करने के लिए है। And before we start this analysis, comment down your target score in NEET Biology this year out of 360। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों 11th क्लास के चैप्टर्स की और फिर हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के चैप्टर्स की। क्लास 11th के चैप्टर्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है उससे हर साल लगभग 21 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, 22 के अंदर भी एक क्वेश्चन, 23 के अंदर तो पूछा ही नहीं गया था। अगर हम 5 ईयर्स की बात करें तो लगभग 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से हमारे पूछे गए हैं इस चैप्टर से। वहीं हम बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की, लास्ट ईयर हमारा यहाँ से पूछा गया था एक क्वेश्चन, उससे पहले 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और उससे पहले 2023 में एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछा गया, यानी टोटल हम बात करें तो 6 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे प्लांट किंगडम चैप्टर है जो काफ़ी बड़ा है बच्चों और उसमें से याद करने वाला पोर्शन काफ़ी है, उससे हर साल लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लास्ट ईयर भी वहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल हम बात करें तो 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 5 ईयर में से। एनिमल किंगडम की बात करें वहाँ पे हर साल बच्चों 4 से 5 क्वेश्चंस देखे गए हैं, जैसे लास्ट ईयर की बात करें तब भी हमारी वेटेज क्या थी, 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस चैप्टर से, यानी लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से। नेक्स्ट है बच्चों मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, इसमें से 21 में 2 क्वेश्चंस, 2022 के अंदर 4 क्वेश्चंस, 23 के अंदर 2 क्वेश्चंस, 24 के अंदर 5 क्वेश्चन एंड 25 के अंदर 3 क्वेश्चंस, यानी इसके अंदर टोटल 16। ये जो चैप्टर्स है बच्चों प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम या फिर हम बात करें मॉर्फोलॉजी, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें NCERT के अंदर जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वही याद करने हैं, उससे बाहर याद नहीं करना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है इन चैप्टर्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें एनाटॉमी से, तो हर साल लगभग उससे 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन लास्ट ईयर वहां से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बाकी ईयर्स की बात करें तो लगभग पैटर्न सेम रहा है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 25 के अंदर थोड़ा डिफरेंस मिला है, वहां पे पेपर लेवल थोड़ा हाई था और क्वेश्चन का जो वेटेज था वो डिफर कर रहा था लास्ट ईयर से। नेक्स्ट है बच्चों ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर से हर साल लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और लास्ट ईयर भी वही पैटर्न रहा, 4 क्वेश्चन। ये चैप्टर है बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं स्टार मार्क कर सकते हैं इस चैप्टर के अंदर से, हर साल 3 से 4 क्वेश्चन तो आप मान ही सकते हो और इस साल भी हम यहाँ से 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सेल द यूनिट ऑफ लाइट, बिल्कुल आपके बेसिक को क्लियर करने वाली है, इसके अंदर 21 के अंदर 4 क्वेश्चन, 22 के अंदर 2 क्वेश्चन, 23 के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 25 के अंदर भी 4 क्वेश्चन, यानी टोटल 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 ईयर्स में से। नेक्स्ट है बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, हर साल लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और 2024 के अंदर तो यहाँ से 6 क्वेश्चन आए थे, यानी अगर हम बात करें ये भी एक है हाई स्कोरिंग चैप्टर, लगभग 5 ईयर्स में से 20 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल साइकिल और सेल डिवीजन, इजी चैप्टर है, यहाँ से हर साल तो बच्चों पूछे जाते हैं 3 से 4 चैप्टर क्वेश्चंस, लास्ट 2023 के अंदर 6 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन 2025 के अंदर सिर्फ यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया, फिर भी ये चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। नेक्स्ट हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो हर साल लगभग 3 क्वेश्चंस या 2 और 3 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, सेम पैटर्न रहा। रेस्पिरेशन के अंदर से भी हमारे 25 की बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चंस हमारे यहाँ से रहते हैं रेस्पिरेशन चैप्टर से, 1 या 2 चैप्टर्स
2 क्वेश्चन, यानी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं एक लो वेटेज टॉपिक्स में से, बट छोड़ना हमें बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सेम पैटर्न रहता है, हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। लास्ट हम बात करें ब्रीथिंग एक्सचेंज गैसेस वाले का, वहां से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। 2025 के अंदर भी 2 क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे। सेम रहा है बच्चों, हमारे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, उसी तरह इस बार भी हमसे 1 क्वेश्चन पूछा गया था 2025 के अंदर। अगर हम बात करें यहाँ एक्सक्रेटरी सिस्टम की, यहाँ से भी हम बात करें 2025 के अंदर 1 क्वेश्चन, 2024 के अंदर 2 क्वेश्चन, यानी लगभग जो हमारे फिजियो के चैप्टर हैं वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर चैप्टर से। लोकोमोशन की बात करें तो 2021 में 3 क्वेश्चंस, 2022 में 2 क्वेश्चंस, और अगर हम बात करें लास्ट ईयर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, तो इस बार बच्चों हम मान सकते हैं यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस हमें मिल जाएंगे। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी सेम पैटर्न है, 1 से 2 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं इन चैप्टर से। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल तो लगभग पूछे जाते थे 1 से 2 क्वेश्चन, पिछली बार यहाँ से पूछे गए हैं बच्चों 5 क्वेश्चंस, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हम इस चैप्टर को भी। अब हम बात करते हैं बच्चों क्लास 12th के चैप्टर की। क्लास 12th की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वहां से लगभग हमेशा बच्चों 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 2 क्वेश्चन। अगर हम 2025 की बात करें तो वहां हमसे पूछे गए थे 4 क्वेश्चन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों हमारा, लगभग 5 ईयर में से 18 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अगर हम बात करें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर बार यहाँ से पूछे जाते हैं, और अगर हम 24 की बात करें तो 4 क्वेश्चन, और 5 की बात करें लास्ट ईयर की तो 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे बच्चों, 5 क्वेश्चन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हर बार हमें 2 से 3 क्वेश्चन देता है, लास्ट ईयर यहाँ से पूछा गया था 1 चैप्टर। काफी छोटा चैप्टर है और काफी इजी भी है, बट स्कोरिंग है, हमें 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, इजिली आप उनको ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट 5 ईयर्स में से पूछे गए हैं। 2022 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, लास्ट ईयर भी यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2024 के अंदर यहाँ से पूछे गए थे 6 क्वेश्चन। उससे पहले 2023 की बात करें तो 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर है हमारा स्टार। नेक्स्ट है हमारा मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे बच्चों लगभग सेम पैटर्न रहा है, हर साल यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, जबकि 21 में तो यहाँ से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, और ये काफी बड़ा चैप्टर है, तो यहाँ से स्कोरिंग आप इसको मान सकते हो। ये है सबसे आपकी टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए बच्चों ये वाला चैप्टर। नेक्स्ट है बच्चों इवोल्यूशन, हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट 2024 के अंदर पूछे गए थे 4 क्वेश्चन। लास्ट 5 ईयर में इस चैप्टर से पूछे हुए हैं 10 क्वेश्चंस बच्चों। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की अगर हम बात करें तो यहाँ लगभग हम बात कर सकते हैं 5 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार यहाँ से, और यहाँ से आते हैं बच्चों बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आपको याद है डिजीज याद है, उनकी जो सिम्टम्स हैं वो याद है, ड्रग्स वाला पोर्शन याद है, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, काफी छोटा चैप्टर है, नॉर्मली इससे पूछे जाते हैं एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, बट लास्ट ईयर यहाँ से पूछे गए थे 4 क्वेश्चंस, यानी यहाँ पे मोस्टली जो इस चैप्टर के अंदर रहने वाला है जो हमारे इस वाले चैप्टर से। बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों चैप्टर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे चैप्टर हो, और यहाँ से हर बार 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे हम 2021 की बात करें तो दोनों चैप्टर से 6 क्वेश्चन, यानी मोस्टली आपके जो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स में से हैं ये वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के, यानी मोस्टली जो बहुत सारे क्वेश्चन लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बच्चों यहाँ से पूछे जा रहे हैं इन चैप्टर से हर साल। लास्ट ईयर भी यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी वाले से 6 क्वेश्चन और एप्लीकेशन वाले से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, अब इन चैप्टर्स का सिलेबस बाकी ईयर्स के कंपेयर में कम हो गया है, बट ये भी है काफी स्कोरिंग चैप्टर, हर साल यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन कभी 2025 में तो 5 क्वेश्चंस यहाँ से आए थे, और 2025 के अंदर आए थे बच्चों यहाँ से 4 क्वेश्चंस, यानी पैटर्न हमारा सेम रहा। काफी स्कोरिंग चैप्टर है ये हमारा, और इजी भी है। नेक्स्ट हम बात करें इकोसिस्टम, यहाँ से बच्चों लास्ट ईयर पूछा गए थे 3 क्वेश्चन, उससे पहले 1 क्वेश्चन, उससे पहले 2, यानी 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चैप्टर से। लास्ट है हमारा एक बायोडाइवर्सिटी चैप्टर, उससे हर साल लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2024 की बात करें तो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और सेम हमारा 2025 की अगर हम बात करें तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2024 में हमसे पूछे गए थे 5 क्वेश्चन।
तो ये चैप्टर भी है हमारा। लास्ट बच्चों, कौन से चैप्टर आपके लिए टॉप प्रायोरिटी पे होने चाहिए, उनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते और उनका करना है आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, ताकि जैसे ही आप क्वेश्चन देखो आप उनको बिल्कुल करेक्ट करो। और इन चैप्टर्स के PYQ को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है बच्चों। चैप्टर्स क्वेश्चंस हमारे पैटर्न रिपीट होता है क्वेश्चंस का, तो वहां से आपको आइडिया होगा और आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज होगी। टॉप प्रायोरिटी पे अगर हम बात करें, लास्ट 5 ईयर में 37 क्वेश्चन पूछे गए हैं किससे, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से। यानी ये सिंगल चैप्टर आपका कितना लेके जा रहा है, 37 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। नेक्स्ट है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी। इसके दोनों ही चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 26 क्वेश्चंस की एवरेज है इसकी 5 ईयर्स में से। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आ जाता है बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर। यहाँ से लगभग 22 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। उसके बाद बच्चों ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बचता है हमारा सेल साइकिल और बायोमोलिक्यूल्स। ये चैप्टर्स हमारे टॉप प्रायोरिटी पे होने चाहिए, काफ़ी अच्छे स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आपका इनमें से कोई पोर्शन रहता है तो उसको रिवीजन कीजिए, सबसे पहले इन चैप्टर्स को पढ़िए, उसके बाद जो बाकी चैप्टर्स बच गए उनको पढ़िए। चैप्टर्स हमें सभी पढ़ने, और आपको कभी भी ये लगे कि नहीं ये चैप्टर थोड़ा इजी है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, या मुझे ये नहीं पढ़ना, ये याद नहीं हो रहा, तो इस PDF को देख लीजिए कि हर चैप्टर से बच्चों कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जहाँ से क्वेश्चन मिस हुए हैं। जैसे अगर मान लो आपको कोई चैप्टर पढ़ने का मन ना हो, तो यहाँ से आपने देखा वो फोटोसिंथेसिस से तो हर बार 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि आप अपने 15 से 20 मार्क्स लूज कर देंगे अगर इस चैप्टर को नहीं किया। और ये PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। इसको निकाल के अपने टाइम टेबल, अपने डेस्क के सामने बिल्कुल एकदम पेस्ट कर लीजिए, ताकि कोई भी चैप्टर आप मिस ना करें। हर चैप्टर को एक रैंक वाइज पढ़ें, जो चैप्टर हाई वेटेज है उनको ज़्यादा टाइम दें, जिनके वेटेज कम है उनको कम टाइम दें उनके रिवीजन के अंदर। और यही है एक टॉपर स्ट्रेटजी, जहां आप एक बच्चा स्कोर कर सकता है बायोलॉजी के अंदर 350 प्लस, और वहीं एक बच्चा अगर रैंडम रिवीजन करते हो तो वो सिर्फ 200 मार्क्स ही स्कोर कर पाता है। और इसी के साथ आप मुझे बताइए कि आपके लिए सबसे मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर या आपके लिए सबसे मोस्ट बोरिंग चैप्टर आपको कौन सा लगता है बायोलॉजी के अंदर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो नीट बायोलॉजी के पेपर से रिलेटेड। और इसी के साथ मेरा है टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको मिलेंगी ये वाली PDF, जहां से आप इजीली इन चैप्टर्स को देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर है हमारे लिए हाई स्कोरिंग, कौन सा है लो वेटेज चैप्टर। उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट, और बायोलॉजी के अंदर स्कोर कर सकते हैं 360 मार्क्स को।